नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB न्यूज, लाइव न्यूज ऑफ बिहार। सैटेलाइट सिटीज का विकास किया जाएगा। उस निर्णय की कड़ी में राज्य मंत्रिपरिषद ने अगला निर्णय लेते हुए उन 11 जगहों के जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बसने वाले हैं उनके लिए स्थल का अनुमोदन किया और उसके साथ ही उन सैटेलाइट टाउन्स के दायरे में जो विशेष क्षेत्र आएंगे और कोर क्षेत्र आएंगे उनके लिए ज़मीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, वहाँ पर भूमि विकास तथा कंस्ट्रक्शन को राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 और 4 टाउनशिप्स के लिए 30 जून 2027 तक रोक लगा रखी है। उस कड़ी में कई तरह के प्रश्न लोगों के पास आ रहे हैं। हम लोगों से भी बहुत सारी लोगों की जिज्ञासा है और प्रेस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उन मामलों में मैं वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दूँ। सबसे पहली बात है कि जो टाउनशिप बनने हैं वो काफ़ी प्लान्ड बनने हैं। प्लान्ड टाउनशिप का मतलब है कि ना केवल वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी बल्कि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगा, जो 11 टाउनशिप्स हैं। और इसलिए सिर्फ टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर जो इकॉनमी है उसको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा। जो कृषि आधारित इकॉनमी है उसकी जगह पर वहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोज़गार बढ़ेंगे और आमतौर पर जब स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट होता है तो फिर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस यात्रा में किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी होगी कि हर किसान जिसकी ज़मीन टाउनशिप्स के लिए आ रही है उनमें से किसी को भी भूमिहीन नहीं होना पड़े। आमतौर पर जब लैंड एक्विजिशन हम करते हैं तो किसानों की लगभग पूरी ज़मीन चली जाती है और जो वहाँ पर आर्थिक संरचना तैयार होती है उसका सीधे सीधे उनको कोई लाभ मिलता नहीं है और यह शिकायत प्राय रहती है। हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पूलिंग के माध्यम से मोस्टली करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो BUPD एक्ट है उसके तहत टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करने का प्रावधान है। तो टाउन प्लानिंग स्कीम का उसकी मुख्य बातें वो ये हैं कि सबसे पहले हम एक प्रारूप प्रकाशित करेंगे एक टाउन प्लानिंग स्कीम की मैप के साथ और समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन होगा और एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। उस प्रारूप प्रकाशन में हम आपत्तियां भी मांगते हैं और सहमति भी मांगते हैं। मुख्य बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम में किसान अपनी ज़मीन देंगे तो कम से कम 55% ज़मीन हम उनको वापस करेंगे डेवलप करके। अभी क्या हो रहा है कि जो गांव या शहर बसते हैं बेतरतीब बसते हैं तो किसी को सड़क मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कहीं तक बिजली का खंभा जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नाली बनती, कहीं नहीं बनती है। तो बेसिकली अभी जो है एक किस्मत जैसी, लॉटरी जैसी चीज़ होती है कि अगर आपकी ज़मीन सड़क के किनारे है तो आपकी ज़मीन की कीमत बहुत होगी, आपकी ज़मीन अगर पीछे है तो उसकी कीमत नहीं होगी। टाउन प्लानिंग स्कीम में जब लैंड पूलिंग होगी तो हम इस लॉटरी सिस्टम को या किस्मत को ख़त्म कर रहे हैं। हर एक प्लॉट के साथ सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन कंपल्सरली दिए जाएंगे। साथ ही जो डेवलप प्लॉट होगा तो उसका 55% उसी भूमि मालिक को लौटाया जाएगा जिसकी ज़मीन ली गई है। मोटे तौर पर आमतौर पर ज़मीन की जो दरें बढ़ती हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमारे टाउनशिप प्लान आ रहे हैं तो ज़मीन की कीमत लगभग 7-8 गुना हुई है पिछले 4-5 वर्षों में। हम जब सैटेलाइट सिटी बसा रहे हैं तो कम से कम ज़मीन की कीमत 10 गुना से ज़्यादा होगी। अगर आज किसी की ज़मीन 1 लाख रुपए की है और अगर हम लैंड एक्विजिशन में लेते हैं तो आमतौर पर 4 लाख रुपए उसको देते हैं। कुछ और भी उनके साथ सुविधाएं हैं बट जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से करीब 4 गुना देते हैं, तो 4 लाख रुपए के आसपास उनको हम देते हैं।